अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबू मूसा व्लॉग और मैं आपसे मुखातब हूँ अबू मूसा अब्दुल हफीज़। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। यहाँ पे इससे पहले हमने मस्जिद कुबा में नवाफिल अदा किए और मैंने उसकी भी एक वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे डाली थी। तो उसके बाद हर मदीना आने वाले मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे हाज़िरी दे और ये समझे कि लाज़म हिस्सा है मदीना आने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे हाज़िरी देना। और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दे और सलाम पेश करे। तो इसके लिए सऊदी हुकूमत ने एक बड़ी आसानी पैदा कर दी है। नुस्ख के नाम से एक ऐप उन्होंने लॉन्च की हुई है, उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ज़्यादातर लोगों को इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा जाके हम सर्च करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए हुए हैं। उम्रा ज़ायरीन को वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तरह ही हमने भी नुस्ख के सिलसिले से ही हमने यहाँ टाइम लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमें टाइम मिला, कोई 2:30-3 बजे का टाइम मिला, तो हम अपने मुकर्रर टाइम से आधा घंटा पहले अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। तो रोज़ा रसूल के आगे से गुज़रे हैं और सलाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद सलाम पेश किए हैं। और जो सबसे बेस्ट तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करें अकीदत के साथ और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ ही पढ़े। ये ही सबसे अच्छा तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम भेजने का। इस क्या होता है कि पहले आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि आप जालियों के आगे से गुज़र के थ्रू आउट एक तरफ से आप दाखिल होते हैं, तो उसी तरह थ्रू आउट आगे गुजर जाते हैं। वहाँ वो शुरते रुकने नहीं देते, वो ज़रूरी भी है। आप गौर करें कि सारी दुनिया का मरकज़, मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये किसी एक फ़िक़ा का या किसी एक तबके का या किसी एक मज़हब का ये मरकज़ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है। तो अगर आप एक मिनट के भी लिए यहाँ रुक जाते हैं तो पीछे आने वाले जो लोग सैकड़ों की तादाद में होते हैं वो सारे पीछे रुक जाएंगे। भगदड़ मच सकती है, बदनज़मी हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ा ऐसा तरीका है कि आप आराम से प्यार से गुज़रते जाएं और आका दो जहाँ पे दुरूद सलाम पेश करते जाएं और आप सलाम पेश करके आगे फिर जो अगला मरहला है उसमें आपको जो उन्होंने एक बार कोड दिया होता है वो आपके पास महफूज होता है आपके मोबाइल में। जैसे ही आप आगे जाके आगे भी बड़े ऐसे तरीके से उन्होंने लाइनें लगाई होती हैं और आपके हाथ में मोबाइल होता है, वो बार कोड स्कैन करते हैं और फिर आपको इजाज़त होती है जाके रियाजुल जन्नह में आप नफल अदा करेंगे, आपको आधा घंटा मिलता है। तो आप जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल अभी उन्होंने सब के बार कोड चेक कर लिए है। जो ये जो ग्रुप जा रहा है ना, तकरीबन 200 लोगों का ग्रुप जमा होता है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे मरहले से गुज़र के यहाँ से हम अंदर रियाजुल जन्नह में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बाहर कुछ मुलाजिम बैठे हुए हैं, वो आपको हर बंदे को एक शापर देंगे, आप उसमें अपना जूता महफूज कर लें ताकि आप अपना जूता उतार के रियाजुल जन्नह में दाखिल हो। और उसी तरह रियाजुल जन्नह के दरवाज़े पे अभी हम अंदर दाखिल होंगे तो हमें जमज़म की बोतल पर पर्सन हर बंदे को वहाँ पे जमज़म की एक बोतल भी दी जाती है। क्या होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं वो जल्दी में गुजर जाते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, वो अपनी बोतल रिसीव नहीं करते तो जल्दी से आगे गुजर जाते हैं। तो आप जमज़म की बोतल भी लें, फिर सुकून से आपके पास आधा घंटा टाइम होता है, आप नवाफिल अदा करें, दुरूद सलाम भेजें, दुआएं करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजें। और जिन दोस्तों ने आपको कहा होता है कि हमारा भी सलाम दें, हमारे लिए भी नफल पढ़े, इसी तरह मुझे भी कुछ दोस्तों ने कहा हुआ था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम सुकून से 6 नफल अदा किए 2-2 करके और उसके बाद दुआ की, तिलावत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह खुला टाइम था हमारे पास। तो यहाँ पे
آدھے گھنٹے بعد جا کے انہوں نے ہمیں کہا کہ اب آپ یہاں سے موو کریں تاکہ نیکسٹ گروپ آ سکے۔ تو یہ ایک بڑا ڈسپلن ہے وہاں پہ، میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آدھا گھنٹہ ہر ایک مسلمان کو اپنے آقا دو جہاں کے اوپر درود بھیجنے کے لیے، وہاں نوافل پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ٹائم ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے تو الحمدللہ ہر دو ساتھی آدھا گھنٹہ وہاں پہ گزار کے آرام سے، اس سے متصل ساتھ ہی پھر پیچھے ساری مسجد نبوی پڑھی ہے، وہاں بیٹھے عبادت کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ساری مسجد کھلی پڑی ہے۔ تو جی بڑا دلی سکون الحمدللہ یہاں ملا ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عمرے پہ آیا تھا، تب یہ اس میں سعادت سے محروم رہا تھا جو نوافل ادا کرنے تھے ریاض الجنہ میں۔ تو اس بار الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی اور بڑی آسانی سے ہم نے یہ فریضہ بھی ادا کیا۔ پھر جتنا ہو سکا درود و سلام بھیجے اور اپنے کیمرے کی آنکھ میں روضہ رسول، ریاض الجنہ اور ممبر رسول، اور اسی طرح محراب رسول جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا اور آپ کی دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو دیکھیں، دلی سکون حاصل کریں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے، اپنے خزانوں سے نوازے اور وہ آئے، پہلے حج بیت اللہ کرے، عمرہ کرے بیت اللہ کا، پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے اور یہاں درود و سلام پیش کرے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا ٹائم یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے دل کھول کے یہاں پہ عبادت کی ہے، اور ابھی وہ ہمیں یہاں سے سی آف کر کے نئے گروپ کو لے کے آئیں گے۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئے گی۔ چلتے چلتے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ زیارت میں۔ ابھی ہم انشاءاللہ ادھر مدینہ میں ہی ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کریں۔